सेक्शन 91 पब्लिक न्यूसेंस। अच्छा, अब ये सिविल रेमेडी प्रोवाइड की गई है इस सेक्शन 91 में कि जो पब्लिक न्यूसेंस है ऑब्वियसली उसके रिगार्डिंग हमारे पास क्रिमिनल लॉ में भी रेमेडीज प्रोवाइडेड हैं, बट सिविल लॉ में सीपीसी में सेक्शन 91 में ये कहा गया है कि पब्लिक न्यूसेंस का अगर मैटर होगा तो उसके रिगार्डिंग भी एक सूट फाइल किया जा सकता है। अब इसमें पहले ये देख लेते हैं कि न्यूसेंस होती क्या है। जब भी कोई एक ऐसा रॉन्गफुल एक्ट किया जा सकता है जिससे किसी के राइट्स अफेक्ट होते हैं तो उसको न्यूसेंस कहते हैं। अब इसकी दो काइंड्स आ जाती हैं, पब्लिक न्यूसेंस या प्राइवेट न्यूसेंस। जब कोई एक ऐसा रॉन्गफुल एक्ट किया जा रहा है जिसकी वजह से पब्लिक अफेक्ट हो रही है, उसको पब्लिक न्यूसेंस कहते हैं। ये 91 में पब्लिक न्यूसेंस की बात की जा रही है। अब ये सूट कैसे फाइल किया जाएगा, इसमें क्या रिलीफ क्लेम किए जाते हैं। सब सेक्शन 1 इन केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं पब्लिक न्यूसेंस का, प्राइवेट न्यूसेंस का नहीं। जिससे कोई एक ऐसा काम है जिससे फॉर इंस्टेंस रोड ब्लॉक कर दी है, पब्लिक को इससे इफेक्ट हो रहा है, पानी बंद कर दिया है, कोई एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड पे आपने अपनी सारी ईंटें वगैरह रख दी हैं, तो इस किस्म के जो काम है। अब पोल्यूशन भी आ गई नॉइज़ की वजह से, तो ये जब भी कोई पब्लिक न्यूसेंस का मैटर होगा, इन द केस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस द एडवोकेट जनरल और टू और मोर पर्सन्स हैविंग ऑब्टेन्ड द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द एडवोकेट जनरल। तो दो बातें यहाँ पे आ गई। पब्लिक न्यूसेंस का मैटर है तो एडवोकेट जनरल ये सूट फाइल कर सकता है इसके रिगार्डिंग, या फिर दो या दो से ज़्यादा पर्सन एडवोकेट जनरल की कंसेंट अगर लेते मिलती है उनको इन राइटिंग, तो फिर वो पर्सन सूट फाइल कर सकते हैं। कौन फाइल कर सकता है? एडवोकेट जनरल या टू और मोर पर्सन जिनको एडवोकेट जनरल ने इन राइटिंग कंसेंट दे दी हो सूट फाइल करने की। मे इंस्टीट्यूट अ सूट though no specific damage has been caused for a declaration and injunction or for such other relief as may be appropriate to the circumstances of the case। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये लोग एडवोकेट जनरल या वो पर्सन जिनको कंसेंट दे दी गई है एडवोकेट जनरल की तरफ से इन राइटिंग, वो सूट फाइल कर सकते हैं चाहे कोई स्पेशल डैमेज कॉज हुआ है या नहीं। ये बात इररेलेवेंट है। पब्लिक न्यूसेंस का मैटर है तो आप ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई इंजरी भी कॉज हो रही हो, कोई स्पेशल डैमेज क्यों हो रहा हो किसी किस्म का, ये ज़रूरी नहीं है। सूट फाइल किया जा सकता है और इसमें सीख क्या किया जा सकता है? डेक्लेरेशन एंड इंजंक्शन के ऐलान कर दिया जाए ये पब्लिक न्यूसेंस है और इंजंक्शन इसको रोका जाए, तो ये या फिर कोई भी और रेमेडी जो अप्रोप्रिएट है उसके रिगार्डिंग ये सूट फाइल किया जा सकता है पब्लिक न्यूसेंस के मैटर में। सब सेक्शन 2 ये इसकी एक्सेप्शन है सब सेक्शन 1 की। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड, ये कह रहे हैं जो सेक्शन 91 है इसमें ये नहीं समझा जाएगा। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड नहीं समझा जाएगा तो लिमिट के लिमिट कर रहा है और अदरवाइज अफेक्ट कर रहा है एनी राइट ऑफ सूट के किसी सूट को के राइट को ये सेक्शन 91 अफेक्ट कर रहा है। कब? विच मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स प्रोविजंस, जो कि इंडिपेंडेंटली किसी पर्सन का राइट है सूट फाइल करने का, उसको ये अफेक्ट नहीं कर रहा। ऐसे नहीं हो सकता कि जो एक पब्लिक न्यूसेंस है उसकी वजह से अगर एक इंडिविजुअल है उसको कोई इंजरी कॉज हो रही है, उसके राइट अफेक्ट हो रहे हैं। फॉर इंस्टेंस ये बाहर अगर किसी ने रोड ब्लॉक कर दिया और किसी पर्सन के घर के सामने कर दिया, उसको इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेक्शन 91 में यस सब सेक्शन 1 में कह दिया गया एडवोकेट जनरल सूट फाइल कर ले या दो से ज़्यादा कर ले, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन उसका कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, उसको कोई इफेक्ट हो रहा है, तो वो भी सूट नहीं फाइल कर सकता। ये नहीं, बिल्कुल इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी किया जा सकता है सूट अगर किसी को इंजरी कॉज हो रही हो। देखें, नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to limit or otherwise affect the any right of suit। किसी का कोई सूट फाइल करने का राइट है तो क्या वो सूट ही नहीं फाइल करेगा कि नहीं जी यहाँ पे तो सिर्फ एडवोकेट जनरल वो सूट फाइल कर सकता है या उसकी कंसेंट के साथ है, वो भी इन राइटिंग दो या दो से ज़्यादा पर्सन को सूट फाइल कर सकते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं
और अदरवाइज अफेक्ट एनी राइट ऑफ सूट का राइट को इफेक्ट नहीं कर रहा सेक्शन 91 विच मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स प्रोविजंस। जो ये सेक्शन 91 से हट के इंडिपेंडेंटली किसी का राइट है सूट फाइल करने का तो वो कर सकता है। वैसे ये सेक्शन देखें, अब हमारी सीपीसी को, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इसको अमेंड होना चाहिए। पब्लिक न्यूएसेंस का मैटर है तो जी सिर्फ एडवोकेट जनरल जाके सूट फाइल करे या उसकी इन राइटिंग कंसेंट पहले तो लेगा। अगर एक पब्लिक न्यूएसेंस है, लोगों को उससे इंजरी कॉज हो रही है, वो कोई सूट फाइल करना चाहते हैं तो जी वो पहले तो एडवोकेट जनरल के पास जाए, वहाँ पे जाके उसकी कंसेंट लें, वो भी इन राइटिंग, फिर वो सूट फाइल करें। डजंट मेक एनी सेंस। अब इसको अमेंड होना चाहिए। 1908 की हम सीपीसी पढ़ रहे हैं। बहरहाल जी कानून में ये लिखा हुआ है कि ये पब्लिक न्यूएसेंस का सूट इसी तरह फाइल होगा, लेकिन सब सेक्शन 2 में कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली अगर कोई इफेक्ट हो रहा है तो वो सूट अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कर सकता है। लेकिन एक बात और, ये जो सूट फाइल हो रहा है ना, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव सूट होगा, यानी पब्लिक न्यूएसेंस है, पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट हो रही है उस रॉन्गफुल एक्ट की वजह से। सो जो 2 पर्सन जाके सूट फाइल कर रहे हैं वो बाकी सबको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर तो इसमें ये सूट फाइल हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की तरफ से और उसमें कोई डिक्री वगैरह पास हो जाती है तो वो बाकी सब पे भी बाइंडिंग होती है। यहाँ पे रेस जुडिकाटा बाकियों के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ सूट होता है। बहरहाल पब्लिक न्यूएसेंस के सूट में सेक्शन 91 हमें ये बता रहा है कि जी इस तरह सूट फाइल होगा और ये रेमेडी डिक्लेरेशन की या इंजंक्शन की या जो भी सूटेबल हो वो सीख की जा सकती है। 92 पब्लिक चैरिटीज़। अब ये भी पब्लिक से रिलेटेड सूट फाइल करना है, चैरिटीज़ ट्रस्ट वगैरह को बने हुए हैं। इस सेक्शन को पढ़ते हैं फिर इसकी टोटल हमें समझ आएगी। सब सेक्शन 1, इन द केस ऑफ एनी अलेज्ड ब्रीच ऑफ एनी एक्सप्रेस और कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, कि कोई कह रहे हैं कि कोई अलेज्ड ब्रीच हुई है, किसकी हुई है, कोई ट्रस्ट था उस, चाहे वो एक्सप्रेसली ट्रस्ट बनाया गया था या कंस्ट्रक्टिव था, बहरहाल एक ट्रस्ट था, उसकी कोई ब्रीच की गई है जो भी उसकी टर्म्स वगैरह थी। क्रिएटेड फॉर द पब्लिक पर्पस ऑफ अ चैरिटेबल और रिलीजियस नेचर। अब ये 2 बातें इसमें फर्दर वो कह रहे हैं कि ये ठीक है, ट्रस्ट के रिगार्डिंग कोई ब्रीच हुई है, बट ये जो ट्रस्ट था ये पब्लिक चैरिटेबल पर्पसेस के लिए होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, अब ये इनका मकसद क्या होता है, ये चैरिटेबल पर्पस के लिए भी तो ट्रस्ट बनाए जाते हैं ना अवाम के लिए। तो इस किस्म का ट्रस्ट होना चाहिए, उसका पर्पस ये होना चाहिए कि वो चैरिटेबल है या फिर वो रिलीजियस नेचर का है, जैसे मस्जिद हो गई या ये गिरजाघर वगैरह, चर्च वगैरह, ये अगर हैं इनसे रिलेटेड कोई ट्रस्ट बनाया गया। अच्छा, अब ये ट्रस्ट भी मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाता हूँ, लेकिन ट्रस्ट एक तो होते हैं कि पब्लिक के लिए ट्रस्ट बनाए जाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दे दी स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह, ये मस्जिद वगैरह। फिर कुछ ट्रस्ट ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए बनाए जाते हैं, जिनसे सिर्फ वो ही बेनिफिट ले सकते हैं, उनकी बात यहाँ पे नहीं हो रही। ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट जो पब्लिक के लिए हों या रिलीजियस नेचर के लिए वो यूज़ किए जाते हो, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई ब्रीच की गई है तो भी यहाँ पे सूट फाइल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं, और पहली बात तो आ गई कि ये ट्रस्ट होने चाहिए। इन द केस ऑफ एनी अलेज्ड ब्रीच ऑफ एनी एक्सप्रेस और कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द पब्लिक पर्पसेस ऑफ अ चैरिटेबल और रिलीजियस नेचर, ये। और अब सेकेंडली, where the directions of the court is deemed necessary for the administration of any such trust, या फिर ऐसे ट्रस्ट के लिए जहाँ पे कोर्ट की डायरेक्शंस उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नेसेसरी हों और वहाँ पे किसी ट्रस्टी ने उसकी कोई टर्म्स की वायलेशन कर दिया, कोई ब्रीच किया उस ट्रस्ट की टर्म्स के साथ, द एडवोकेट जनरल। अब यहाँ पे भी देखें, जहाँ पे भी पब्लिक मैटर आ रहा है ना, पिछले सेक्शन पब्लिक न्यूएसेंस में भी हम पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पे भी वही बात है, पब्लिक क्योंकि ये मैटर है, यहाँ पे भी एडवोकेट जनरल और 2 और मोर पर्सन्स हैविंग एन इंटरेस्ट इन द ट्रस्ट। एडवोकेट जनरल या 2 से ज़्यादा ऐसे लोग जिनका उस ट्रस्ट में इंटरेस्ट हो,
वो लोग सूट फाइल कर सकते हैं, एंड हैविंग ऑब्टेन्ड द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द एडवोकेट जनरल, और वो लोग भी पहले कंसेंट लेंगे इन राइटिंग एडवोकेट जनरल की, देन मे इंस्टीट्यूट अ सूट, फिर वो एक सूट फाइल कर सकते हैं। सो 91 और 92 में जो कॉमन बात आ गई कि एडवोकेट जनरल या दो या दो से ज़्यादा लोग फाइल कर सकते हैं, लेकिन विद द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द एडवोकेट जनरल। लेकिन 91 में ये बात एक नहीं थी कि उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। देखिए, ट्रस्ट में तो इंटरेस्ट होगा। अब एक ट्रस्ट है, हॉस्पिटल फॉर इंस्टेंस एक हॉस्पिटल है या स्कूल है, वहाँ पे बच्चे वगैरह पढ़ते हैं, या हॉस्पिटल में पेशेंट्स वगैरह जाते हैं, तो ये चैरिटेबल पर्पस उनका इसमें इंटरेस्ट है। अगर उस ट्रस्ट से रिलेटेड कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिससे उनके राइट्स इफेक्ट हो रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है, तो इस सूरत में वो ये सूट फाइल कर सकते हैं। अच्छा, मे इंस्टीट्यूट अ सूट वेयर कंटेंशियस और नॉट, वेदर कंटेंशियस और नॉट। अब ये कंटेंशियस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे वो इसको स्ट्रेसली इसको कंटेस्ट करें सूट को या ना करें, इख्तलाफ करें या ना करें, तो ये इस टर्म्स में आ रहा है। मे इंस्टीट्यूट अ सूट वेदर कंटेंशियस और नॉट इन द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, या तो वो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वाली उसमें करेंगे, और इन एनी अदर कोर्ट एम्पावर्ड इन दैट बिहाफ बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन the whole or any part of the subject matter of the trust is situated to obtain a degree। अब यहाँ पे या तो ओरिजिनल प्रिंसिपल कोर्ट कह रहे हैं, या उस कोर्ट में जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है दूसरी किसी कोर्ट को, जिसकी जुरिस्डिक्शन में ये ट्रस्ट वाली प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है, वहाँ पे ये सूट फाइल किया जाएगा। अच्छा, अब ये डिक्री, अब ये इसी सेक्शन में बता रहे हैं 92 में, ये डिक्री किस पर्पसेस के लिए हासिल की जा सकती है, क्या सीख किया जा सकता है। नंबर 1, रिमूविंग एनी ट्रस्टी, यानी कोई अगर ट्रस्टी है उस ट्रस्ट का वो वायलेशंस वगैरह कर रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए ये सूट फाइल किया जा सकता है। अपॉइंटिंग अ न्यू ट्रस्टी, नया ट्रस्टी अपॉइंट करने के लिए। वेस्टिंग एनी प्रॉपर्टी इन अ ट्रस्टी, किसी ट्रस्टी में कोई प्रॉपर्टी को वेस्ट करवाने के लिए भी ये सूट फाइल किया जा सकता है। डायरेक्टिंग अकाउंट्स एंड इंक्वायरीज, यानी अगर हो ये डाउट कि जी कोई हेरा फेरी वगैरह की जा रही है ट्रस्टी की तरफ से, तो अकाउंट्स वगैरह उनसे रिलेटेड इंक्वायरीज वगैरह करवाने के लिए भी ये सूट फाइल किया जा सकता है। डिक्लेयरिंग व्हाट पोर्शन ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी और ऑफ इंटरेस्ट देयर इन शैल बी एलोकेटेड टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट। अब ये इससे रिलेटेड भी सूट फाइल किया जा सकता है कि जी आप डिक्लेयर कर दें कि इस ट्रस्ट प्रॉपर्टी का कौन सा पोर्शन या कौन सा इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है एफ, ऑथराइजिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू बी लेट, सोल्ड, मॉर्गेज और एक्सचेंज। इसके लिए भी सूट फाइल किया जा सकता है कि जी ट्रस्ट प्रॉपर्टी का पूरी को या उसके किसी पार्ट को लीज करना हो, सेल करना हो, मॉर्गेज एक्सचेंज वगैरह करना हो, उसके लिए भी सूट फाइल किया जा सकता है। सेटलिंग अ स्कीम, जो भी उस ट्रस्ट की स्कीम है उसको सेटल करने के लिए भी एक सूट फाइल किया जा सकता है। एच, ग्रांटिंग सच फर्दर और अदर रिलीफ एज द नेचर ऑफ द केस मे रिक्वायर, फर्दर रिलीफ के लिए भी आप सूट फाइल कर सकते हो। तो ये था सब सेक्शन 1। इसमें भी एडवोकेट जनरल और दो या दो से ज़्यादा पर्सन। अब यहाँ पे भी ये रिप्रेजेंटेटिव सूट ही फाइल होगा, लाइक सेक्शन 91 पब्लिक न्यूएसेंस वाला जो रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है, ये भी वो रिप्रेजेंटेटिव सूट ही होता है, और इसमें ये सारा कुछ सीख किया जा सकता है। सब सेक्शन 2, सेव एज अदरवाइज सेव एज प्रोवाइडेड बाय द रिलीजियस एंडोवमेंट्स एक्ट 1863। अब ये रिलीजियस वक्फ से रिलेटेड एक एक्ट है 1863 का। वो कह रहे हैं कि सेव एज प्रोवाइडेड, जो उसमें कहा गया वो तो माना जाएगा। नो सूट क्लेमिंग एनी ऑफ द रिलीफ स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1 शैल बी इंस्टीट्यूटेड। कोई भी ये जो सबसेक्शन 1 में रिलीफ बताए गए हैं इनसे रिलेटेड कोई सूट फाइल इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच ट्रस्ट, इस ट्रस्ट से रिलेटेड एज इज देयर इन रेफर टू एक्सेप्ट इन द कन्फर्मिटी विद द प्रोविजंस ऑफ दैट सबसेक्शन। यानी सारी रिक्वायरमेंट्स जो बताई गई हैं उसको पूरा करने के बाद इस किस्म का सूट फाइल किया जा सकता है जिसमें ये रिलीफ हो। प्लस जहन में ये भी रखना कि ये जो एक्ट है
इसको माना जाएगा, जो उसमें लिखा गया है वो एज इट इज़ अप्लाई होगा। तो ये था कि पब्लिक चैरिटीज़, यानी अब ये 91 और सेक्शन 92 बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पब्लिक मैटर से रिलेटेड है। अब पब्लिक न्यूसेंस में पब्लिक इफेक्ट हो रही है किसी रॉन्गफुल एक्ट से, तो सूट फाइल करना है। यहाँ पे कोई पब्लिक चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई ट्रस्ट वगैरह बनाया गया है, या कोई रिलीजियस नेचर का पर्पसेस के लिए कोई एक ट्रस्ट बनाया गया, उससे रिलेटेड अगर सूट फाइल करना है तो फिर ये सेक्शन 92 के अकॉर्डिंगली सूट फाइल किया जाएगा। सेक्शन 93, एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ऑफ एडवोकेट जनरल। द पावर conferred by section 91 and 92 on advocate general may be with the previous sanction of the provincial government, exercised also by the collector or by such officer as the provincial government may appoint in this behalf। यहाँ पे सेक्शन 93 में कह रहे हैं कि ये जो पावर्स दी गई हैं एडवोकेट जनरल को सेक्शन 91 और 92 में, ये पावर्स अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसकी सैंक्शन देती है तो फिर कलेक्टर या कोई दूसरा ऑफिसर वो भी इनको यूज़ कर सकता है। तो बहरहाल ये इम्पोर्टेंट पार्ट था, पब्लिक मैटर से रिलेटेड सूट्स किस तरह फाइल किए जाएंगे।